حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैब और आप देख रहे हैं रेसिपी दुनिया। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, आज का छोटा सा व्लॉग करते हैं। क्यों यहाँ मैं पका रही हूँ खीर। तो कल बनाया था मैंने गजरेला, तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं खीर। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ बस छत का मंजर। मेरी कवार के अंदर है ना, जिसको एलोवेरा कहते हैं, उसमें आए हुए फूल, वो भी मैं आपको आज जा के दिखाऊंगी। ये खीर तो जुम्मे की तैयारी भी साथ साथ मैं करती जा रही हूँ। कपड़े मैंने डाल दिए हैं मशीन में धोने के लिए। तो ये पक गई है मेरी, बातों बातों में खीर बनकर हो गई है तैयार। और ये टैब जो है ना, ये मेरे बेटे ने मुझे दुबई से भेजा। मैं सुबह इसको लाजमी लगाती हूँ, तलावत सुनती हूँ किचन में, लाजमी इसको लगाती हूँ। फिर उधर मगरिब के टाइम लगाती हूँ, सूरत वाक़या लगाती हूँ। तो बहुत ही शुरू आ जाता, सुकून सा आ जाता तलावत सुन के ना। तो ये देखें मियाँ, ये डाल दी परात के अंदर, छोटी सी परात है, इसके अंदर खीर डाल दी। इसको मैं रख दूँगी कमरे में, तो ठंडी हो जाएगी। तो फिर मियाँ साहब को उठाऊंगी, तो फिर वो खाएंगे, क्योंकि नमाज़ पढ़ के वो सो गए हुए हैं। उसके बाद उठ के वो नाश्ता करते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ एलोवेरा। ऊपर उसके इतने प्यारे मेरे फूल आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें, आपने कभी एलोवेरा के फूल देखे हैं? नहीं देखे तो आज देखें। ये देखें कितने प्यारे फूल। हर काफ़ी झाड़ भी गए। काफ़ी देर बाद मैं छत पे आई हूँ। वाहिद एलोवेरा का पौधा है, ये सहराई पौधा है। इनको पानी ना भी इतना दे ना जल्दी, तो ये ख़राब नहीं होते। अब मैं कितने कितने दिनों बाद ऊपर चढ़ती हूँ, तो फिर मैं इसको दे देती हूँ पानी। लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से फूल भी देता है, और इसका फल भी बड़ा अच्छा है। फल, ये एलोवेरा फल ही है ना, इसकी ये दवाइयों के तौर पे भी काम आता है, पकाने के खान में आता है, लगाने के काम भी आता है। बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। तो इसका मैं हलवा भी बनाती होती हूँ। इसका हलवा पकाएं, सर्दियों में बना के इसका खाएँ। हड्डियों के दर्द से ख़त्म हो जाती है। घुटने वगैरह की जो ग्रीस है ना, वो भी इसकी आपकी आना शुरू हो जाती है घुटनों के अंदर ना। तो ये देखें, तो चेहरे पे लगाएं, बालों में लगाएं। और तो मैं इसका सालन बना के खाएं, बहुत ही मज़े का पकता है। तो मैंने आज है जुम्मा, तो मैंने ऊपर बैठी, फिर धूप है, देखे कैसी चमकीला धूप है। तो फिर यहाँ मैंने अपनी जूती भी धोई है, ये देखें, और अपने पाँव भी धोए हैं। तो नहाने में मुझे हो जाएगी आसानी, वक्त कम लगेगा ज़रा। ऐसी चीज़ें पहले काम कर लेना, फिर नहाने में टाइम कम लगता है। ये देखें कितने लिशक गए मेरे पाँव, मेरी जूती कितनी लिशक गई है। तो नमाज के कपड़े मैंने अलहदा रखे हुए हैं, चद्दर, कोटी और जराबे वगैरह अलहदा रखी हुए हैं। दो दो रखी हुई चीज़ें। तो आज ये वाली धो लूँगी मैं, तो दूसरों के साथ नमाज़ पढ़ूँगी। ये देखिए, ये चद्दर मेरी नमाज़ पढ़ने वाली चद्दर है, और ये जराबे हैं, ये कोटी है। तो अब ये इनको मैं धूप में डाल दूँगी। आज शुक्र धूप भी निकली हुई, जल्दी सूख जाएंगी। तो मैं अब दूसरे के साथ नमाज़ पढ़ूँगी। इनके कपड़े, नमाज के कपड़े मैं अलहदा रखती हूँ। तो देखिए कपड़े भी धुल रहे हैं साथ साथ। फिर आज पकाएंगे दोपहर को। मियाँ साहब ने कहा था कि आलू वाले पराठे खाने हैं, तो साथ ही मैं ऊपर जाने से पहले हंडिया के अंदर ना आलू डाल के रख गई थी। ये देखिए आने तक मेरे आलू भी उबल कर हो गए हैं तैयार। हंडिया तो बहुत ही, हंडिया के फ़ायदे, एक तो सेहत के लिए अच्छा है। कुकर में तो खाना गल जाता है, हंडिया में खाना पकता है। ठीक है, तो हंडिया में ये साथ साथ मैं अपना व्लॉग भी देखती जा रही हूँ। तलावत मैंने सुन ली है, तो व्लॉग भी साथ साथ मैं देखती जा रही हूँ अपना। तो हाँ, मैं कह रही थी हंडिया में खाना जो है ना पकता है, और सेहत के असूलों पे पकता है। लेकिन जो हम कुकर में खाना, वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और आलूओं को रख दिया मैंने, इनको अभी छीला भी नहीं है। इसको ठंडा करेंगे, पानी के अंदर आपने नहीं रखना। गर्म बाजे लोग होते हैं कि उनकी वो जो होती है ना पीठी सी, वो नरम हो जाती है। वो इसलिए होती है कि गर्म आलूओं को पानी के अंदर ही रहने देते हैं। इनको फ़ौरन से निकालें, ठंडा होने के बाद फिर छीलें। तो ये देखें, तो फिर हमने दोपहर को आलू के पराठे खाए थे ना। तो ये हो गया, रात 7 बजे का टाइम है, मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। तो फिर आ गई थी मैं किचन में। हम पका रहे हैं बिरयानी। खूब मैंने इसमें अंदर आलू बहारा डाला है, हर चीज़, हर मसाले वगैरह डाल के इसका कौरमा तैयार कर लिया। मैं कहा मटर बिरयानी बनाते हैं, बहुत मज़े की बनती है। और ख़ासकर थोड़ी चीज़ बनाए तो वो ज़्यादा मज़े की बनती है। हम 2 जने हैं खाने वाले हैं। तो फिर ये मैंने बनाई है मटर बिरयानी। तो इसके पानी में कौरमा तो क्या है पक मेरा। इसके अंदर फिर पानी डाला और नमक डाला। चावलों में जो बिरयानी का नमक, बिरयानी के चावलों का नमक जो होता है, पानी में तीखा डालते हैं। नमक अगर तीखा ना हो, मज़ा हल्का सा रह जाए, तो फिर बिरयानी खाने का मज़ा ही नहीं है। तो इसके अंदर देख के पानी के अंदर कितने कितने मसाले डाले हैं मैंने। बादिया ने फूल डाली, छोटी इलायची, बड़ी दादी, दालचीनी है, और लौंग है, और सब्ज़ काली मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्च भी है, हरा धनिया भी है, पुदीना भी है। कितने लवाजमत जाते हैं। फिर ये बिरयानी पकती है तो ज़ाहिर मज़े की पकती है। फिर चावलों को आ गया उबाल। तो ये देखें, साथ ही मैंने बना ली है सलाद। और यहाँ अब मैं लगा रही हूँ बिरयानी की तय। चावल थोड़े से डाल दिए, ऊपर मैंने डाल दी है मटन का कौरमा। और इतनी क्या खुशबुएँ हैं जी इसकी। बस एक मेरी लेमन की कमी रह गई है। मैं किसी चीज़ की कमी तो खैर रहने नहीं देती होती, लेकिन आज पता नहीं कैसे मेरे लेमन मिस हो गए हैं। लेमन के बगैर भी बिरयानी है। चलो उसका हंसी का मैं हल्का सा सिरका डाल दिया था चावलों में ना, से खिले खिले चावल है। और चावल ये देखे मेरे नवे, और ये कमाल है। अभी नए चावलों की बिरयानी बनाने का कमाल मैं बता नहीं सकती। बड़े तरीके से पकानी पड़ती है बिरयानी, खासकर नए चावलों की। लोग तो पकाते हैं सेला चावल की बिरयानी, मैंने कभी नहीं उसकी, उसका मज़ा ही नहीं आता।
ठीक है। तो बिरयानी मेरी बनकर तैयार। अब मैं आपको बिरयानी खाने का तरीका बताती हूँ कैसे खाते हैं। ये देखें मेरी प्लेट, आधी प्लेट तो मेरी सलाद की है और उतने ही चावल है, ठीक है। और सबसे पहले मैं खाऊंगी सलाद। बाज़ लोग खाते हैं कि खाने के बाद सलाद या खाने के बीच सलाद, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसका फ़ायदा है आप खाने से पहले एक प्लेट सलाद खाएं, उसके बाद चावलों में सबसे पहले आप खाएं बोटियाँ, प्रोटीन खाएं आप, ठीक है। ये देखें मेरा गोश्त हंडिया के अंदर कितना गल गया है ना, अच्छी तरह। ऐसा कुकर में नहीं होता जैसा मेरे हंडिया में होता है, और हेल्दी। तो उसके बाद खाएं बोटियाँ, उसके बाद एंड पे खाएं आप चावल। तो अब मैं जाऊंगी अंदर, ये बैठ के खाऊंगी बिरयानी और साथ देखूंगी ड्रामा। आज कौन सा ड्रामा लगना है भला, पता नहीं कौन सा लगना है। आपा शमीम तो मैं लाजमी देखती हूँ, फिर बच्चों देखती हूँ, फिर एक और ड्रामा देखती, उसके बाद मैं ड्रामे नहीं देखती। 9 बजे तक मैं ड्रामे देखती हूँ, ठीक है ना। तो फिर देखें ड्रामा, और परी को करेंगे फ़ोन, उससे करेंगे बातें। परी ने आजकल लिया है स्कूल में एडमिशन, लिया उसने। मैं आपको उसका इंटरव्यू दिखाऊंगी, वो भी मैंने रखा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी परी ने कितनी सारी चीज़ें याद की हैं, और सारे देख देख के हैरान हो रहे थे मेरी परी को। तो इसके साथ आज का व्लॉग यही पे ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।